Hello guys, my name is Aman and welcome to my YouTube channel अमान लो नॉलेज। आई होप गाइज आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी चल रही होंगी, लेकिन ऑनलाइन चलने की वजह से कुछ हद तक आप वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं जो कि एक ऑफलाइन तरीके से होती है। सो गाइज आज मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉ ऑफ टॉट का स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपने काफ़ी बार समझा होगा कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ऐसा हो जाता है कभी कभार केसेस में कि आपने अगर कोई क्राइम भी नहीं किया होता तो भी आपको लाइबल माना जाता है, सिर्फ ये देख के कि आपने अगर वो स्ट्रिक्ट चीज़ को फॉलो नहीं करा है तो आप लाइबल होंगे। जैसे कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में ये होता है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होती है, जिसमें कि आप ऐसे समझिए कि आप कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत हार्मफुल है अपने घर में ले आते हैं और उसे घर में लाने के बाद आपको ये अंदाज़ा है कि उस हार्मफुल चीज़ से मेरे जो नेबर्स हैं उन्हें नुकसान होगा, तो आप वो चीज़ ले आते हैं। और अगर उन्हें किसी और वजह से नुकसान हो जाता है या उसी चीज़ से उन्हें नुकसान हो जाता है जो कि मेरे नेबर्स हैं, तो उसके लिए आप लाइबल होंगे। तब कि आपने कोई क्राइम नहीं किया है, अभी तक आपने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया है, लेकिन आप उसके लिए स्ट्रिक्टली लाइबल होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पॉन्टिंग और नॉनकी का एक केस है जिसमें कि एक घोड़ा होता है प्लेंटिफ का, वो डिफेंडेंट के यहाँ जाने से डिफेंडेंट ने क्या होता है, डिफेंडेंट ने फ्लावर्स लगाए होते हैं अपने गार्डन में जो कि होते हैं पॉइजनस फ्लावर्स होते हैं उसके, और वो पॉइजनस फ्लावर खाने के बाद जो प्लेंटिफ का जो हॉर्स होता है वो डाइड होता है, वो मर जाता है, जिससे कि जो डिफेंडेंट होता है वो लाइबल इस वजह से किया जाता है कि उन्होंने अपने गार्डन में पॉइजनस जो पौधे होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो लगाए होते हैं। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस, इसमें बचाव क्या हो जाता है डिफेंडेंट का कि जो घोड़ा होता है वो ट्रेस पास करके जाता है प्लेंटिफ के घर पे। और ट्रेस पास क्या है, ट्रेस पास भी एक लॉ ऑफ टॉट है जिसके लिए लाइबल कहा जाता है। तो इसमें अगर एक्सेप्शन, अगर घोड़ा खुद न जाता प्लेंटिफ के घर पे और वो पॉइजनस फ्लावर ना खाता तो शायद उसकी डेथ ना होती, लेकिन वह खुद गया, जिसके लिए कि डिफेंडेंट ने अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंड के लिए ये माना कि उस घोड़े ने ट्रेस पास करा, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। तो गाइस इसी वजह से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर ये मानिए कि अगर कोई भी ऐसी चीज, खतरनाक चीज आप अपने पास रखते हैं, अगर वो कहीं जा सकती है या वो किसी को नुकसान कर सकती है, तो वो आप उसके लिए लाइबल माने जाओगे, ये आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी मानी जाएगी। अब उन खतरनाक चीज़ों में कई सारी खतरनाक चीज़ें आती हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। कुछ गैसेस होती हैं ऐसी जिसके फ्लो होने से किसी को नुकसान हो जाती है, बहुत सी ऐसी पॉइजनस गैसें होती हैं जो कि इंडस्ट्रीज में चल रही होती हैं ऐसी। गाइज इसके एसेंशियल हमें पता होने चाहिए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आप समझ गए। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, अगर मेरी वजह से आपको कोई भी नुकसान हो रहा है या मेरी किसी भी चीज़, ऐसी कोई चीज़ है जो कि हार्मफुल चीज़ है, मान लीजिए मैं कोई इंडस्ट्रियल छोड़िए, आप, मैं एक रेसिडेंशियल एरिया में रह रहा हूँ और मैं उस रेसिडेंशियल एरिया में रहकर बहुत सारे गैस सिलेंडर का, जो कि एलपीजी गैसेस होती हैं, मैं उसका ट्रेड कर रहा हूँ। वो एक खतरनाक चीज़ है, रेसिडेंशियल एरिया में ऐसे काम नहीं होने चाहिए। तो अगर उसकी छोटी सी भी लापरवाही की वजह से किसी को कुछ नुकसान हो जाता है, ताकि आपने कुछ रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया है, डिफेंडेंट ने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया है, लेकिन उसके लिए जो लायबिलिटी होगी वो डिफेंडेंट की बनेगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी। क्योंकि रेसिडेंशियल एरिया में ऐसे काम करना जो कि रॉन्गफुल काम है, किसी भी इलीगल काम को, किसी गलत काम को लैंड पर करना, और वो भी रेसिडेंशियल एरिया में, इट इज़ अ बिगर क्राइम और ये टॉट के लिए लाइबल माना जाता है। सो गाइज इसका एसेंशियल क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। हार्मफुल थिंग, जो कि हार्मफुल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हार्मफुल होती हैं, जैसे कि मैंने आपको गैसेस बताई हैं, एलपीजी गैसेस का अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं
कई सारी ऐसी गैसेस होती हैं जिसका कि इस्तेमाल होता है। फायर का अगर इस्तेमाल, आग का अगर इस्तेमाल कहीं किया जा रहा है, मान लीजिए घर में किया जा रहा है, तो वो कोई क्राइम नहीं है कि घर में कोई खाना पकाने के लिए या कोई किस चीज़ के लिए अगर अनलिमिटेड किसी जगह पर किसी चीज़ का यूज़ किया जा रहा है जो कि खतरनाक है, तो उसके लिए हम टॉर्ट की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के लिए आप लाइबल होंगे। दूसरी क्या एसेंशियल आई थी, इसके मूवमेंट। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि खतरनाक है और वो अगर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर जाती है, तो उसके लिए भी आप लाइबल माने जाएंगे। अब मान लीजिए मैंने कोई अच्छी ब्रीड का एक डॉग पाल लिया और वो डॉग जो है वो इतना खतरनाक है, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि वो इतना खतरनाक है कि अगर उसने किसी को काट लिया तो उसकी डेथ हो जाएगी। आमतौर पर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अगर उस डॉग ने किसी को काट लिया तो उसकी डेथ हो जाएगी। ये मेरे को पहले से प्रिजम्पशन है, ये मुझे पहले से ही पता है। और अगर ऐसा कोई कार्य होता है उस डॉग के थ्रू, तो उसके लिए लाइबल मैं माना जाऊंगा। मतलब जो उस डॉग का जो ऑनर होगा वो लाइबल माना जाएगा। तब क्या ऐसी उसे प्रिजम्पशन थी, उसने कोई रॉन्गफुल एक्ट नहीं किया, उसे कोई सजा नहीं बनती। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ जो कि कहीं मूवमेंट कर रही है और किसी को हार्म कर रही है, तो आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बन जाती है। ऐसी एक तीसरा और आ जाता है इसका एसेंशियल, अगर आप कोई इलीगल वर्क किसी लैंड पे कर रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल पहले ही दे चुका हूँ, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि एलपीजी गैसेस का यूज़ हो रहा था रेसिडेंशियल एरिया में। तो ये एक इलीगल वर्क है लैंड पर। हालांकि कई लोग इतना करप्शन है कि पैसे देकर अपना काम चलाते हैं आजकल, लेकिन कोई भी लीगल वर्क करना किसी लैंड पर और वो भी रेसिडेंशियल एरिया में, दैट इज़ अ बिगर क्राइम और वो आप सबके लिए हार्मफुल हो सकता है। सो एसेंशियल आपके 3 हो गए हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था एसेंशियल हार्मफुल थिंग्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारी खतरनाक चीज़ें आ सकती हैं। और सेकंड क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है हमारा मूवमेंट। और थर्ड आ जाता है हमारा इलीगल वर्क ऑन द लैंड। तो इलीगल वर्क कर रहा है किसी लैंड पर, यह भी एक बिगर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपकी बनती है लॉ ऑफ टॉर्ट में। अब आ जाते हैं इसके एक्सेप्शंस, कि एक्सेप्शंस में कैसे कैसे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। तो एक्सेप्शन में आ जाता है पहले कि प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, जिसमें कि आपकी एक मैक्सिम और थी लॉ ऑफ टॉर्ट में, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया। वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया यानी प्लेंटिफ का खुद डिफॉल्ट होता है इसमें। और वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया में तो आपकी कंसेंट होती है, लेकिन जो हमारा ये होता है प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, इसमें प्लेंटिफ का खुद डिफॉल्ट है। अगर प्लेंटिफ का खुद डिफॉल्ट है और वो उसके बाद डिफेंडेंट को लायबल ठहराता है, तो उसके लिए डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल दिया था कि नॉन की और पॉइंटिंग के केस में, जिसमें कि जो प्लेंटिफ का घोड़ा होता है वो किसी दूसरे के लैंड पे, अपने नेबर के लैंड पे चले जाता है और उसके जहरीले पौधे खाने की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया जाता। डिफेंडेंट अपना एक चीज़ से एक्सेप्शन, अपना बचाव कर लेता है, डिफेंड कर लेता है खुद को, जिसमें कि ट्रेसपास का एक केस बन जाता है प्लेंटिफ के खिलाफ कि उनके हॉर्स ने ट्रेसपास करके वहां गया और उसके बाद उसकी डेथ हुई है। तो प्लेंटिफ का ऑन खुद का डिफॉल्ट की वजह से किसी का मरना, दैट इज नॉट काउंटेड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। अब आ जाती है हमारा ऐसा एक सेकंड पॉइंट, इसका ही सेकंड एक्सेप्शन का, जिसमें क्या आ जाता है हमारा एक्ट ऑफ गॉड। सो एक्ट ऑफ गॉड क्या होते हैं गाइस? एक्ट ऑफ गॉड आपको बहुत जगह सुनने को मिलेगा आपकी लीगल मैगजीन्स, इंग्लिश में लीगल टर्म्स में, कि आपका एक्ट ऑफ गॉड क्या होता है। तो एक्ट ऑफ गॉड से आप ये समझिए कि कोई भी ऐसी नेचुरल थिंग्स होना जो कि हम नहीं देख सकते, हमें ये पता नहीं है कि अगले पल क्या होगा। तो ऐसी चीज़ें विच कैन नॉट सीन, सो दैट इज एक्ट ऑफ गॉड। तो एक्ट ऑफ गॉड वो चीज़ होती हैं जो कि नेचुरल होती हैं और नेचर पे डिपेंड होती हैं, गॉड की तरफ से होती हैं वो चीज़ें। और अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो इसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं बनती। अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं एक्ट ऑफ गॉड का। मान लीजिए एक्स पर्सन है कोई और वो रोड पर जा रहे हैं, रोड पे जाते जाते सडनली ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, मतलब आप मानेंगे जैसे कि साइक्लोन, एक तूफान आ जाता है। तूफान हालांकि अब काफ़ी चल रहा है, एक तूफान यास चल रहा है।
तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और संभल के रहिए, घर पे रहिए। सो कोई भी एकदम साइक्लोन आ जाता है और उस साइक्लोन की वजह से पेड़ उन पर गिर जाता है और पेड़ गिरने से जो एक्स पर्सन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। तो अब जो डेथ की लायबिलिटी है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे तो नहीं डालेंगे, वो सू फाइल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अगेंस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो सू फाइल करेंगे तो सीधा सा एक एक्सेप्शन बन रहा है कि एक्ट ऑफ गॉड था सर ये। अगर एक्ट ऑफ गॉड है सो दैट विल नॉट लायबल इन स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। सो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि एक्ट ऑफ गॉड है तो उस एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं हो सकते। अब आ जाता है इसका फोर्थ पॉइंट, अगर थर्ड पार्टी का फॉल्ट है। थर्ड पार्टी का फॉल्ट, अब आप सोचेंगे थर्ड पार्टी क्या होती है। सो थर्ड पार्टी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि एक्स और वाई पर्सन होते हैं दोनों। एक्स जो होता है वो अपनी मिल के लिए, मतलब उसे कुछ वाटर की ज़रूरत होती है और वो वाटर के लिए अपने घर में एक तरीके से खुदाई करवा के वाटर स्टोर करते हैं, ठीक है। वो वाटर स्टोर करने की वजह से वो वाटर इतना ज़्यादा भर लेते हैं कि उससे क्या होता है, क्योंकि जो वो वाटर स्टोर करता है वो प्लेंटिफ का एक नौकर होता है। तो जो एक्स पर्सन होते हैं उनका एक नौकर होता है जो ज़्यादा पानी भर देता है, जिसकी वजह से वो पानी फ्लो होता 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 नेबर्स के यहाँ चले जाता है और नेबर्स ये केस कर देते हैं कि उन्हें इस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है और उनके घर के काफ़ी सारी जो प्लांट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसकी वजह से उसमें क्या होता है, उनका काफ़ी नुकसान हो जाता है वाई पार्टी का। सो किसी थर्ड पर्सन की वजह से अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए लायबल नहीं होगा। सो गाइस इसके 4 एसेंशियल मैंने आपको बता दिए हैं। फर्स्ट था इसका प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, सेकंड था एक्ट ऑफ गॉड, थर्ड था थर्ड पार्टी डिफॉल्ट एंड फोर्थ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो 3 बताए मैंने आपको, फोर्थ जो बचन जा रहा हूँ वो है कंसेंट। अगर किसी की कंसेंट, अगर किसी की मर्जी अगर किसी कार्य को करने के लिए है तो वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में काउंट नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि कंसेंट कैसी, किस चीज़ की कंसेंट? तो कंसेंट ऐसे मान लीजिए आप कि फॉर एन एग्जांपल मैं हूँ, सो मैं अपने कोई सर्वेंट को ये इजाज़त दे देता हूँ कि वो मेरे से बिना पूछे मेरी कार का यूज़ कर सकते हैं और वो ये यूज़ करने के लिए वो उस चीज़ का यूज़ भी कर लेते हैं, तब मैंने उन्हें कंसेंट दे दी तो वो अपनी मर्ज़ी से यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर मेरा कोई सर्वेंट, मेरी कंसेंट मैंने उसे दे रखी है और वो अगर मेरी कार को यूज़ करता है और वो कहीं बाहर जा रहा है और उसका सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस एक्सीडेंट की जो लायबिलिटी बनेगी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बनेगी, वो मेरे पर बनेगी क्योंकि मैंने उसे कंसेंट दी थी। अगर मेरी कंसेंट नहीं होती तो लायबिलिटी उस पर बनती, और अगर मैंने उसे कंसेंट दी है क्योंकि गाड़ी मेरी है, रजिस्टर मेरे नाम से है, मैंने उसे कंसेंट दी, उसका एक्सीडेंट, उसने किसी का एक्सीडेंट करा तो उस एक्सीडेंट की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी मेरे ऊपर बनेगी। सो गाइस कंसेंट इसी कहते हैं, अगर कंसेंट होती है तो लायबिलिटी बनती है और कंसेंट नहीं होती तो लायबिलिटी नहीं बनेगी। सो 4 चीज़ें मैंने आपको बता दी। फर्स्ट प्लेंटिफ ऑन डिफॉल्ट, सेकंड एक्ट ऑफ गॉड, थर्ड कंसेंट और फोर्थ थर्ड पार्टी डिफॉल्ट। सो आई होप गाइज आप समझ गए होंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होती है, और आई होप अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी लॉ ऑफ टॉट की वीडियो और बनाता रहूं तो आप कमेंट करिए और बताइए कि आपको किस टॉपिक पे दिक्कत आ रही है। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि सोशियोलॉजी की मैं और वीडियोस बनाऊं, लाइक फैमिली पे, सोशल ग्रुप पे एंड मैरिज पे, तो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं वीडियो। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सोशियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मान लो नॉलेज, जो कि मैंने आपको दे रखा है स्क्रीन पर, आप देख लीजिए। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा कि अगर आप इन टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। और ऊपर अगर आई बटन में आप जाके देख सकते हैं कि लॉ ऑफ टॉट की वीडियोस और मैंने डाल रखी हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइज एंड आई होप सब्सक्राइब माई चैनल अमान लो नॉलेज। थैंक यू गाइज।